द क्वेश्चन इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म इंक्लूड्स। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो फर्म की प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्राइस क्या होता है। प्राइस बेसिकली आपका वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो भी आप पे करते हो जब भी आप किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हो, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करते हो, राइट। तो ये जो फैक्टर है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, ये भी आपका एक फैक्टर है जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करता है, ठीक है। जब भी कोई फर्म किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करती है तो उस टाइम पे उन्हें कुछ सर्टेन फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है, उन्हीं में से एक होता है आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो जनरली किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो जो भी बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करती हैं वहाँ पे वो ये चीज़ इंश्योर करती है कि उससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। बट अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस का कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, राइट। तो उनमें से एक होता है आपका मार्केट शेयर लीडरशिप। अगर किसी फर्म का एम है कि उसको लार्ज मार्केट शेयर कैप्चर करना है, राइट, तो इन दैट केस द फर्म विल फिक्स लो प्राइस टू अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, राइट। बिकॉज अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे कि ये चीज़ देखो, ये चीज़ इतने में मिल रही है, राइट। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आप लार्ज नंबर ऑफ मार्केट शेयर को कैप्चर करो, आप मार्केट में लीडर बनो, तो इन दैट केस यू हैव टू फिक्स लो प्राइस ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अट्रैक्ट हो आपके प्रोडक्ट के टूवर्ड्स, राइट। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। आप जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। इनिशियली जब जियो लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे जियो का जो फ़ोन्स थे, जो सिम्स थे, उसमें आपको फ्री डेटा मिल रही थी एक साल के लिए। तो ये क्यों था? जस्ट बिकॉज टू कैप्चर द लार्ज मार्केट शेयर इट वॉज डन, राइट। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आपका मार्केट शेयर ज़्यादा हो तो इन दैट केस यू विल हैव टू फिक्स लो प्राइस इनिशियली फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड है आपका सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब हमें पता है कि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, हर जगह, हर तरफ, हर फील्ड में कंपटीशन है। तो इन दैट केस अगर आपकी फर्म जो है वो डिफ़िकल्टी फेस कर रही है मार्केट में कम्पीट करने में, तो इन दैट केस आपको अपने कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज को कम रेट पे ऑफर करना चाहिए, डिस्काउंट्स पे, प्रमोशनल टूल्स यूज़ करने चाहिए ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कस्टमर के पास चॉइसेस हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेंगे जब उनको अच्छी चीज़ कम रेट में मिले, राइट। तो इन दैट केस अगर आपको अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है तो यू विल हैव टू ऑफर goods to products to customers at lower rates, and also you have to use different promotional tools, discount, cashbacks, vouchers, coupons, different promotional tools to liquidate your stock, right। तो बेसिकली यहाँ पे अगर तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप मार्केट में लीडरशिप अटेन करना चाहते हो या कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो, या फिर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, या फिर आप अपने मार्केट में प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप अटेन करना चाहते हो। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो बोथ 1 and 2 विल बी योर करेक्ट आंसर।